हेलो बच्चों, निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। और हमने इस चैनल पर रीजनिंग की फाउंडेशन क्लास शुरू की हुई है और रीजनिंग की फाउंडेशन क्लास में हम पहुंच चुके हैं टॉपिक कैलेंडर पर। और हमने डाइस और क्लॉक इनके टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर जो बच्चे आज पहली क्लास देख रहे हों, और हमने कैलेंडर का भी जो बेसिक जानकारी थी, कल की क्लास हमारी हो चुकी है बेसिक क्लास की, तो जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हो तो मैं रीजनिंग की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाइएगा वहाँ पे पुराने वीडियो भी देख लीजिएगा और इसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। पुराने टॉपिक भी आपके कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे डाइस और क्लॉक। और कैलेंडर की आपकी पहली क्लास हो चुकी है, जहाँ पर मैंने बेसिक चीज़ें जो जानकारी थी बेसिक के बारे में वो आपको मैंने बता दिया था। कुछ मैंने आपको कोड याद करने के लिए भी कहा था, उनको भी याद रखिएगा, उनकी अभी ज़रूरत पड़ेगी। और जो बेसिक जानकारी थी कैलेंडर के बारे में वो हमने देख लिया था। तो आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए आगे चलेंगे और कैलेंडर में हम लेंगे टाइप 1 के सवाल। आज हमारे जो टॉपिक रहेंगे, सवाल रहेंगे, टाइप 1 के सवाल देखेंगे, टाइप 1 के सवालों को हल करेंगे। इसके बाद धीरे धीरे हम जो है पूरा कैलेंडर जो है खत्म कर लेंगे। आप बिल्कुल भी घबराइएगा मत, परेशान मत होइएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं छोटे छोटे कहने का मतलब वीडियो के माध्यम से आपको एक एक टाइप के सवाल पूरे करवाते हुए चलूंगा। पूरी तरह से हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कैलेंडर का देखेंगे टाइप 1 के सवाल कैसे रहेंगे। तो टाइप 1 के सवाल पूछे जाएंगे आपसे, जैसे मान के चलिए आपसे कोई सवाल दिया जाए, कहा जाए कि 10 मार्च 10 मार्च 2010 को शुक्रवार है। हम मान के चलते हैं यदि 10 मार्च 2010 को शुक्रवार है तो आपसे पूछा जाएगा, बताइए 10 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा। हमारे सामने पहले टाइप के सवाल आ गए, जिसमें से पहले टाइप के सवाल में हमने देखा कि देखो यहाँ पर एक चीज दिख रही है। टाइप 1 के सवालों में क्या दिख रही है कि डेट आपकी क्या है, सेम है, मंथ आपका क्या है, सेम है। अंतर हमको कहाँ मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ अंतर हमें कहाँ मिल रहा है, ईयर में अंतर मिल रहा है। तो ये हमारे टाइप 1 के सवाल हो गए। और टाइप 1 के सवालों को करना कैसे है, बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल आसान मेथड है। आपको अगर समझ में आएगा, मात्र 5 सेकंड लगेंगे इस सवाल को सॉल्व करने पे। तो जैसे आपको कैलेंडर में सवाल मिले कि डेट सेम है, मंथ सेम है, अंतर कहाँ है, सिर्फ ईयर में अंतर है। जहां पर भी आपको ईयर में अंतर मिले तो वहां पर आपको कुछ नहीं करना है। देखते हैं कैसे करते हैं। वहां पर बस आपको इतना ध्यान देना है कि डेट मंथ अगर सेम है, ईयर में जो अंतर मिल रहा है, डिफरेंस मिल रहा है, दोनों अलग अलग हैं, तो कितने का डिफरेंस मिल रहा है। जब हमने देखा कि 2010 और 2013 में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 3 का डिफरेंस है, ठीक है। हमने कहा 3 का डिफरेंस है। एक चीज और ध्यान देंगे इसमें कि जिस जहां से शुरू करेंगे जो डेट है और यहां तक में कितनी बार फरवरी जो है 29 की मिलेगी, यानी फरवरी मतलब लीप वर्ष हमें मिलेगा। लीप वर्ष मिलेगा तो लीप वर्ष में हमें क्या मिलेगी, फरवरी 29 की मिलेगी। तो देखिए 2010 ये हमारा कैसा वर्ष है, कल की क्लास में मैंने आपको समझाया हुआ था कि किसी भी वर्ष को अगर पता करना हो कि वो लीप वर्ष कैसे होगा तो हम क्या करेंगे, वर्ष के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देंगे। अगर वो विभाजित हो गया 4 से तो लीप वर्ष है, अगर नहीं विभाजित हो रहा तो सामान्य वर्ष है। और वैसे भी लीप वर्ष कितने वर्षों में आता है, हर 4 वर्ष में क्या आ जाता है, आपका लीप वर्ष आता है। तो हम देखेंगे कि 2010 तो सामान्य वर्ष है, इसके बाद चलेंगे 11, वो भी सामान्य वर्ष मिलेगा। जब 2012 आएगा तो 2012 हमें क्या मिलेगा, लीप वर्ष मिलेगा। और लीप वर्ष मिलेगा तो इसका मतलब फरवरी में कितने दिन मिलेंगे, 29 दिन मिलेंगे। और 29 दिन का मतलब है कि एक दिन क्या हो गया, उस वर्ष में बढ़ गया। तो अगर उस वर्ष में एक वर्ष बढ़ गया तो हम भी उस बढ़े हुए दिन को यहाँ पर ले लेंगे, क्योंकि वो एक दिन बढ़ गया तो हमारा यहाँ पर भी एक दिन बढ़ जाएगा। 12 के बाद जब 13 पे चलेंगे, 10 मार्च तक पहुंचेंगे तो हमें फिर फरवरी 29 की नहीं मिलेगी। तो हमने देखो डिफरेंस भी ले लिया वर्षों का, और जो बीच में बढ़ा हुआ दिन मिल रहा था, जो लीप वर्ष का फरवरी में जो बढ़ा हुआ दिन मिल रहा था, हमने उसको ले लिया। हमने टोटल किया इनका, तो टोटल कितना आया, 4 आ गया। अब हमारे सामने टोटल क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है। देखिए एक और कंसेप्ट याद रखिएगा यहाँ पर सप्ताह के बारे में, क्योंकि हम यहाँ पर 7 का भाग देंगे, क्योंकि सप्ताह में हमारे यहाँ कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो सप्ताह के जो दिन होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में रिपीट कर जाते हैं। जैसे आप देखेंगे तो सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र,
शनि और रवि। रवि के बाद फिर कुछ कोई और दिन नहीं आता, फिर से क्या दिन आ जाता है, वही आपका सोमवार आ जाता है। तो टोटल जो दिन आएंगे यहाँ पे, मान के चलिए अभी तो 4 आए, लेकिन किसी सवाल में मान के चलिए ज्यादा का डिफरेंस हो, 30 आ जाए, 35 आ जाए, 15 आ जाए, तो उसमें क्या करेंगे हम, सप्ताह के बनने वाले दिन जो सप्ताह के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे उनको निकाल देंगे और सिर्फ क्या लेंगे, शेष फल लेंगे जो बचे हुए दिन होंगे। ये सीधी सी बात, क्योंकि वो आपस में अगर वो सप्ताह बन जाएंगे तो आपस में क्या हो जाएंगे, दिन रिपीट हो जाएंगे, इसलिए ताकि हमको गिनना ना पड़े ज्यादा। तो हम सप्ताह में बनने वाले दिनों को निकाल देंगे, जो बचा हुआ दिन होगा, जो एक्स्ट्रा दिन होगा सप्ताह से, जो एक्स्ट्रा दिन होगा तो हम उसको रिमाइंडर बोलते हैं, शेषफल 7 का भाग देंगे, वही रिमाइंडर के रूप में बचेगा। तो उस रिमाइंडर को हम क्या करेंगे, ले लेंगे, वही रिमाइंडर यहाँ पर आगे के समय में जा रहे होंगे तो जोड़ देंगे, पीछे के समय में जा रहे होंगे तो माइनस कर देंगे, सीधी सी बात है। तो हमारे पास देखिए 4 आया, और 4 में अगर 7 का भाग दोगे भी तो फिर रिमाइंडर कितना आएगा, 4 ही आएगा। तो बस हम देखो 2010 से 13 में जा रहे हैं तो आगे समय में जाना है, तो आगे समय में जाना है तो कितना प्लस हो जाएगा, जितना ये है उतना प्लस कर देंगे। अगर आगे में जाएंगे, समय में आगे चलेंगे तो प्लस करेंगे, अगर समय में पीछे चलेंगे तो माइनस करेंगे। हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। जब आप शुक्रवार में 4 जोड़ोगे तो कौन सा दिन आएगा, शुक्रवार में देखो 4 जो गिनना आसान है, ठीक है। तो शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार, तो कौन सा दिन आ जाएगा, मंगलवार आपका आ जाएगा। अगर आपके सामने ऐसे सवाल आए तो हमें कैसे करना है, ये इस तरह है टाइप 1 के सवाल, ठीक है। आई होप बच्चों आप सबको समझ में। अभी मैं और इसके कुछ सवाल लेता हूं टाइप 1 के। आज हम पूरी तरह से कम 5 से 6 सवाल देखेंगे, और आज की क्लास जो है टाइप 1 पर ही पूरी तरह से बेस्ड रहेगी। कल हम टाइप 2 के सवाल लेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और हम इसी तरह का एक दूसरा सवाल देखते हैं और दूसरे सवाल को भी कंसेप्ट के रूप में समझेंगे। मैंने अभी यहाँ सिर्फ थोड़ा सा ही डिफरेंस रखा है, अभी हम ज्यादा का भी डिफरेंस रखेंगे और फिर कैसे करेंगे उसको देखेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। चलिए अगला सवाल हमने लिया 10 की बजाय कुछ और ले लेते हैं, ठीक है। हमने माना जैसे 22 अप्रैल 2008 को रविवार था। 22 अप्रैल 2008 को रविवार था। अब हमसे पूछा जाए कि 22 अप्रैल 2016 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। ये हमारे सामने सवाल है। तो हमने इन सवालों में देखा कि हमारा क्या है, डेट देखो सेम है, डेट हमें क्या मिली, सेम मिल गई। मंथ भी हमें क्या मिला, सेम मिला। अंतर हमें कहाँ मिल रहा है, सिर्फ ईयर में अंतर मिल रहा है, ठीक है। ईयर में अंतर मिल रहा है तो कितने का अंतर मिल रहा है, सबसे पहले आप देखेंगे सर कि हमें जो अंतर मिला 2008 से 2016, तो कितने साल का अंतर मिला, 8 का अंतर मिला, ठीक है। अब जो ध्यान देना है कि 8 से कहां से शुरू करना है, 22 अप्रैल 2008 से शुरू करना है और 22 अप्रैल 2016 तक चलना है। तो हमें जो लीप ईयर मिलेंगे, यानी फरवरी, लीप ईयर का मतलब फरवरी में बढ़े हुए दिन, तो हमें फरवरी कितनी बार, फरवरी जो है 29 की मिल रही है, तो वो जो बढ़े हुआ दिन होगा वो हम यहाँ ले लेंगे। हम देखो 8 के बाद चलेंगे, 8 वैसे भी लीप वर्ष होता है, पर इस ध्यान दीजिएगा हमने जब इसमें वर्ष के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग दिया तो यानी 2008 क्या है, लीप वर्ष है। पर लीप वर्ष ये है तो, लेकिन हमने शुरुआत कहां से की है, 22 अप्रैल से की। फरवरी तो क्या हुई, बीत गई, तो इसकी हम फरवरी 29 की हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि यह हमारे सवाल के अंदर नहीं आ रहा। लेकिन 8 के बाद जब चलोगे, मैंने आपको बताया कि हर 4 साल में क्या आता है, लीप वर्ष आता है। तो जब 8 के बाद चलोगे तो लीप वर्ष कौन सा मिलेगा, 2012। और 2012 के लीप वर्ष अगर है तो वहां पर फरवरी हमें 29 की मिलेगी, और 29 में कितना दिन बढ़ेगा, 1 दिन बढ़ेगा, तो वो 1 दिन हम ले लेंगे। लेकिन 12 के बाद अभी और आगे चलना है, कहां तक चलना है, 2016। तो 12 के बाद अगला लीप ईयर कब मिलेगा, फिर 4 साल में मिलेगा, तो अगला लीप ईयर क्या आएगा, 2016। और 2016 लीप वर्ष आ रहा है, और 2016 की जो फरवरी है, हम फरवरी के आगे जा रहे हैं, इसका मतलब हम फरवरी को काउंट करेंगे, क्योंकि फरवरी के बाद मार्च आता है, मार्च के बाद अप्रैल आता है, इसका मतलब फरवरी हमारी इसके अंदर आएगी। और फरवरी अगर इसके अंदर आएगी 2016 की, तो उसमें 29 दिन मिलेंगे ही मिलेंगे, और उसमें अगर 29 दिन मिलना है तो इसका मतलब 1 दिन उसमें भी बढ़ा हुआ मिलेगा, तो हम 1 दिन उसका भी ले लेंगे।
अब टोटल हो जाएगा हमारा कि टोटल कितना हुआ। तो टोटल देखिए हमारे पास 8 1 9 1 10, टोटल दिनों की संख्या कितनी आ गई, 10 आ गई। अब देखो टोटल दिनों की संख्या 10 आई। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट इसमें 10 जोड़कर बता सकते हैं, लेकिन हम 10 क्यों जोड़े, हम सप्ताह में, क्योंकि दिन क्या करते हैं, रिपीट कर जाते हैं, इसीलिए हम 7 का भाग दे देते हैं और सप्ताह के जो बन गए हमें उनसे मतलब नहीं, जो रिमाइंडर बचा, जो शेष बचेगा वही हमारे एक्स्ट्रा बचे हुए दिन हो जाएंगे। हमने 7 का भाग दिया तो रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर हमारा 3 बचा, और इसका मतलब ये हो कि वो जो 7 दिन थे वो रिपीट हो गए, सिर्फ रिमाइंडर के रूप में कितना आ गया, 3 आ गया। तो रिमाइंडर के रूप में 3 आ गया, शेष में 3 आ गया, और समय में आगे जा रहे हैं तो यही 3 क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। और रविवार में जब आप 3 जोड़ेंगे तो फिर क्या आ जाएगा कि सोमवार, मंगलवार और क्या आ गया, बुधवार आपका आ जाएगा। ये रहा देखिए हमारे सवाल का उत्तर। जहां पर आपको टाइप 1 के सवाल मिले तो आपको ऐसे ही करना है। और टाइप 1 के जो सवाल हैं जिसमें डेट सेम, मंथ सेम, सिर्फ में अंतर मिल रहा है, ईयर में अंतर हमें मिल रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको ईयर में अंतर मिले, डेट और मंथ आपको सेम मिले, तो आपको क्या करना है, सिर्फ ईयर का डिफरेंस लेना है। और यहां से लेके यहां तक के बीच में कितने लीप ईयर पड़ते हैं, यानी लीप ईयर का मतलब फरवरी जो 29 की पड़ती है और 29 का मतलब यह है कि उसमें एक दिन बढ़ा हुआ आपका मिलेगा, वो काउंट करना है। जो टोटल दिन आएंगे उसमें 7 का भाग देंगे, जो रिमाइंडर आएगा वही, अगर समय में आगे जा रहे हो तो जोड़कर बता दोगे, अगर समय में पीछे जा रहे हो तो माइनस करके आप बता देंगे। तो आई होप बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा टाइप 1 के सवाल, कि टाइप 1 के सवालों को करना कैसे है। मैं एक सवाल और आपके सामने रख रहा हूं, हम एक सवाल की और चर्चा कर लेते हैं ताकि ये टाइप आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए, तो अगला सवाल मैं अगर आपके सामने रखूं, मैंने कहा कि 5 जून, ठीक है, 5 जून 5 जून 2016 को बुधवार है, ठीक है। और आपसे पूछा जाए कि बताइए 5 जून 2026 को कौन सा दिन होगा। फिर देखिए हमारे पास वही सवाल आ गया कि जहां पर डेट सेम है, मंथ सेम है, अंतर कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ ईयर में अंतर है। तो ईयर में अंतर है तो हम ईयर में अंतर देखेंगे कितने का अंतर है। तो ईयर में हमने अंतर देखा तो देखो 16 से 26 के कितने का अंतर है, 10 का अंतर है, ठीक है। अब हम इसके और इसके बीच में देखेंगे लीप ईयर की संख्या। ध्यान दीजिएगा 16 में आप जब 4 का भाग देंगे तो ये लीप ईयर है, लेकिन ये लीप ईयर है, लेकिन हमने लीप ईयर में शुरुआत कहां से की है, जून से। फरवरी तो पहले ही बीत चुकी, तो हमें उसको काउंट नहीं करना है। 16 के बाद जब आप आगे चलोगे तो 4 साल में लीप ईयर आएगा तो फिर 20, और 20 का इसके अंदर आ रहा है तो हमारा फरवरी मिलेगी 29 की, तो बढ़ा हुआ दिन हम ले लेंगे। 20 के बाद फिर आप जब चलोगे तो फिर 4 साल में लीप ईयर आएगा, तो 4 साल में जब लीप ईयर आएगा तो 20 के बाद कौन आएगा, 24। 24 में भी फरवरी 29 की मिलेगी, तो वहां भी एक दिन बढ़ा हुआ मिलेगा, उसको भी ले लेंगे। अब 24 के बाद देखोगे तो अगले लीप ईयर कब आएगा, तो 24 के बाद आएगा 28। लेकिन हमें जाना कहां तक है, सिर्फ और सिर्फ 26 तक ही जाना है। तो इसका मतलब हम रुक जाएंगे और अब हम कर लेंगे टोटल दिनों की संख्या। तो टोटल दिन 10 11 11 एक कितना हो जाएगा, 12। टोटल दिनों की संख्या हमारे पास कितनी आ गई, 12 आ गई। अब हम इस पे सप्ताह निकालेंगे, तो सप्ताह निकालने के लिए हम किससे भाग दे देंगे, 7 का भाग देंगे, सप्ताह बनकर निकल जाएंगे। जो शेषफल बचेगा वो यानी एक्स्ट्रा दिन है, यानी बचे हुए हमारे पास दिन है। हमने 7 का भाग दिया, 7 एकम 7, कितना शेष बचा, तो हमारे पास 5 शेष बचा, और यही 5 हमारे ओरिजिनल में हमें यानी दिनों को गिनना है। कितने दिनों को गिनना है, 5 दिनों को गिनना है। अगर समय में आगे जा रहे हो तो जोड़ दो, तो जोड़ दी हमने, बुधवार में 5 जोड़ा। अब बुधवार में जब आप 5 जोड़ेंगे तो देखिए गुरु शुक्र शनि रवि और क्या आ जाएगा, सोम। तो बुधवार में जब 5 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, सोमवार आपका आ जाएगा। तो ये देखिए हमने आज टाइप 1 के सवाल पूरी तरह से देख लिए, कंप्लीट कर लिए। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जहां पर डेट सेम हो, मंथ सेम हो, ईयर में अंतर हो, तो सबसे पहले आपको ईयर का डिफरेंस लेना है,
फिर इनके इनके बीच में जितने लीप ईयर पड़ेंगे उन लीप ईयरों को लेना है, क्योंकि लीप ईयर का मतलब उनमें बढ़े हुए दिन, एक ही दिन बढ़ता है, तो वो लेंगे, सभी को जोड़ देंगे, 7 का भाग देंगे, जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेष फल बचेगा, वही ओरिजिनल में हमें दिनों को आगे बढ़ाना होगा। अगर समय में आगे जा रहे हैं, अगर पीछे जा रहे हैं तो माइनस करेंगे, सीधी सी बात है। तो समय में आगे जा रहे हैं तो +5 किया, और जब बुधवार में 5 किया तो क्या आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों। आई होप बच्चों आप सभी को टाइप 1 के सवाल बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत अच्छे से इसको समझा होगा, सवालों को नोट किया होगा। तो आप पढ़ते चलिए, मेहनत करते चलिए, और रीजनिंग मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं पूरी कंप्लीट रीजनिंग आपको पढ़ाऊंगा। तो बस आप मेहनत करते चलिए, इसी तरह लगन के साथ, जज्बे के साथ, ताकि हमें जो है ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हासिल करना है। तो इसी जज्बे के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। तो आप इस चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हम मिलते हैं कल की क्लास में कैलेंडर के टाइप 2 के सवालों पर बातचीत करेंगे। तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।